हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और अपना जो टॉपिक है जिसका नाम है टेंस है, उस टेंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, पीछे के जितने हमने तीनों के तीनों टेंस देखे हैं, उन तीनों ही टेंस के लिए मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से उसके अंदर कुछ सीखा होगा और बहुत अच्छे तरीके से उसका आनंद लेते हुए आप आगे अपने जीवन के अंदर बढ़ रहे होंगे। देखिएगा, इस टेंस के अंदर भी हमें सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। तो जब पहचान हमने देखी, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा है, तो ऐसी जो पहचान है, ये तो आपको ऐसा याद आ रहा होगा कि सर हमने पहले भी जब कंटिन्यूअस टेंस देखा था, उस कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी हमने ऐसी पहचान देखी थी, लेकिन वहां पे ये वाला जो वर्ड है से, ये नहीं था। अब यहाँ पे ये से वर्ड कहाँ से आ गया, तो इसके लिए सुनिएगा। ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर हम किसी ऐसे काम के बारे में पढ़ते हैं जो फिलहाल चल रहा होता है, और वो समय किस टाइम के ऊपर वो काम शुरू हुआ था, उसका शुरुआती टाइम दिया हुआ होता है। इसलिए इसकी जो पहचान होती है, इसमें क्या जुड़ जाता है, ये वर्ड है से जुड़ जाता है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 घंटे से हंस रहा हूँ, मैं सुबह से वहाँ जा रहा हूँ। तो ये इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। जब इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर एडवर्ब होती है सिर्फ 2। एक का हम नाम देते हैं सिंस और दूसरी को हम बोलते हैं फॉर। अब ये सिंस और फॉर होते हैं, ये अपने आप में प्रीपोजिशन भी होते हैं, लेकिन जब हम इस टेंस के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, तो इस टेंस के अंदर हम इस सिंस और फॉर को क्या मानेंगे, एडवर्ब मानेंगे। अब ये सिंस किसके साथ में और फॉर किसके साथ में, तो याद रखिएगा, सिंस होती है ये हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के पहले यूज में लिया जाता है, और फॉर होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के पहले यूज में लिया जाता है। अब ये बात तो पता चल गई कि ये पॉइंट ऑफ टाइम से पहले और ये पीरियड ऑफ टाइम से पहले, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम में क्या है। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ऐसे वर्ड मिले आपको, मॉर्निंग, इवनिंग, नाउन, आफ्टरनून, येस्टरडे, या फिर कोई भी फिक्स डे दे दिया गया, जैसे वीक का कोई नाम लिख दिया गया, संडे से सैटरडे तक का कोई भी, तो फिक्स डेट दे दी गई, जैसे कि 6 Feb 2023, इसके लिए फिक्स मंथ दे दिया कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का, इसके लिए कोई फिक्स ईयर दे दिया, जैसे 2020, 2010, 1999, इस तरीके का अगर कोई भी टाइम दे दिया जाए, तो उसके लिए हमेशा क्या काम में लिया जाता है, सिंस। या फिर कोई फिक्स अपने वॉच टाइम यानी घड़ी का कोई टाइम दे दिया जाए कि मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 बजे से सो रहा हूँ, मैं जनवरी से एक लेटर लिख रहा हूँ, मैं सन 2020 से पिलानी में रह रहा हूँ, मैं 6 फरवरी 2023 से ये काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके का कोई भी जो टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके लिए हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं हम फॉर की, तो फॉर जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम में आता है। और पीरियड ऑफ टाइम कौन सा होता है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स और सेंचुरीज, ऐसे अगर कहीं पे भी कोई वर्ड होते हैं, तो उनके लिए हमेशा फॉर को यूज में लिया जाता है। जैसे मैं इतने घंटे से ये काम कर रहा हूँ, कितने घंटे से, जैसे 5 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से। मैं 2 दिनों से ऐसा कर रहा हूँ, कितने दिनों से, 2 दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, 6 महीने से, 4 सप्ताह से। इस तरीके का अगर कोई टाइम होता है, तो उसके लिए हम हमेशा क्या यूज में लेते हैं, फॉर। फिर आपने ये सिंस और फॉर एडवर्ब देखने के बाद हर टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखते हैं। तो इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, वो होती है एक तो हैज बीन और एक हैव बीन। हैज बीन होती है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से, जैसे कि ही, शी, इट, एनी नेम। और हैव बीन जो होती है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, यानी कि आई, वी, यू और दे।
ये इस तरीके से हमने हैज बीन और हैव बीन को यूज में ले लिया। बात करते हैं इसकी मेन वर्ब की, तो मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज में आती है, और फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। इस तरीके से इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमने ओवरव्यू देखा, जिसमें पहचान, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ए मेन वर्ब, ये सारी की सारी चीजें आपके समझ में आ गई हो। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाएं, कैसे उनके छोटे छोटे हम सेंटेंस क्रिएट करें, वो हम लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हुए आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखा करिएगा। और ऐसे भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास में रहने वाले हैं, उनके लिए हमने ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर शुरू कर रखा है, LLTC यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो कि पिलानी के अंदर हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है। वहाँ आप आकर के संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मस्ती के साथ में अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।